दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में बोल दिया था, ना हमें तुम्हारी जरूरत है ना हमें तुम्हारी सेना की जरूरत है, चले जाओ यहां से। ऐसा क्यों कह दिया बलराम, ऐसा क्यों कह दिया दुर्योधन ने? दुर्योधन ने ऐसा इसलिए कह दिया कि केंद्र पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में थे और सामने बलराम जी युद्ध में दुर्योधन की तरफ से आके डट गए। कृष्ण ने मन में, आपका ध्यान इधर हो, देखो जितनी देर मन करे उतनी देर तक सुनना। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इतने बजे तक क्यों नहीं सुन रहे। मन न लगे उसी समय खड़े होके चले जाना, जैसे चश्मे वाली मैया खड़ी हो गई है। हाँ, वो बहुत समझदार है। जितनी देर तक आप बैठेंगे एकाग्र चित्त के भाव से, देखिए फिर कितना आनंद आएगा, आनंद आ जाएगा। अरहर की दाल फुलके में खींच के आओगे तो सो ही जाओगे आके। और कथा में सोने वाला सांप और बगल वाले सबरे सपेरे। आलस्य छोड़कर, प्रमाद छोड़कर कथा सुनी जाएगी। कथा में निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने मन में विचार किया कि जिधर बलराम दाऊ दादा, इस दुर्योधन को तो जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्या करें। सो भगवान रथ से नीचे उतर के आ गए। कृष्ण है, अद्भुत है कन्हैया। नीचे उतर करके आए, आगे चले, कहा दाऊ दादा, जो हाथे करें, दाऊ दादा, दाऊ दादा। दाऊ दादा बोले, मुंह पे का लपसी धरी है। कहा ने सुनो, ने सुनो। सो बलराम जी आए, कहा बोल। का कान में कहेंगे, जरूरी बात है। सो कान में बिने तो 45 मिनट है गई। इतनी देर जितनी देर में गीता सुनाई, इतनी दूर बलराम के इतनी देर नो कान पे चुपके रहे। बलराम ने कहा कछु बोलेगो के नहीं? कन्हैया बोले ने कहा सत्य उठाए लन दो। हमारी भाषा समझ में आ रही है? सत्य उठाए लन दो का मतलब है को याद कर लेने दो। चले आए लंदन से, समझ में नहीं आ रही। और 20 मिनट निकल गई। का अब कछु बोलेगो? करने के याद कर लन दो। सो 45 मिनट बाद, पौन घंटा के बाद बोले, दादा ठंड ज्यादा पड़ रही है। अगेन को महीना तो जी अभी कछु दिना पहले मोक्षदा एकादशी निकली, यही दिना हो। का ठंड ज्यादा पड़ रही है। बलराम ने कहा तो द्वारका चलो जा। का द्वारका नहीं जाना है तो फिर हम सोच रहे हैं कि संजा को कुरुक्षेत्र के बाजार से कछु रजाई खरीद ला बताई। तो ने बाजार में रुई को का भाव है। देखो जिनकी बातें देखो। बलराम ने कही कन्हैया तू देख इतनो बड़ो हैगो, लड़का बच्चन भाव हैगो तू, लेकिन तेने जो उत्पात ना छोड़े। सो मुस्कुराए के बलराम जी रथ की तरफ चले। दुर्योधन देख रहा था। दुर्योधन ने पूछा, गुरुजी 1 घंटा से दोनों भैया का बात कर रहे? बलराम जी ने कहा दुर्योधन छोड़, ये तो नटखट है, मुझे पूछता है कि बाजार में रुई का क्या भाव है। बलराम ने कहा ज्यादा बातें मत बनाओ, होशियारी द्वारका में दिखाना। दोनों भाई मिलकर के एक हो गए। मेरी पराजय कराना चाहते हो, चले जाओ यहां से। ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना मुझे तुम्हारी सेना की जरूरत है। वैसे तो बलराम जी नहीं हटते, लेकिन देखो कृष्ण की राजनीति देखी। बलराम का अपमान करा दिया। दुर्योधन ने अपमान बलराम का किया और बलराम जी ने उसी समय श्राप दे दिया। बलराम जी ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि इस युद्ध में तुझे पराजय का मुंह देखना पड़ेगा।